नमस्कार दोस्तों। मैं विजय स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और थंबनेल देखिए आप लोग को पता चल गया होगा कि हम किस तरह से आज एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और कैसे इसको बना सकते हैं। वीडियो को देरी के बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब और ड्रॉ और लेआउट, ये जो चारों टैब है ना, इनको पहले हमें जानना जरूरी होता है। तभी ये हमारा जो भी थंबनेल में आप देख रहे हैं इसको बना पाएंगे, यानी बिल बुक को बना पाएंगे। नहीं तो फिर ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यही टैब में हमारा अलग अलग कमांड्स है और वही कमांड का यूज करके हम इसको बनाए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लेआउट में जाके इसका पेज साइज को सही करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेआउट टैब में जाएंगे और पेज साइज में हमें क्या करना है, यहाँ पर A5 साइज ले लेते हैं। ठीक है, A5 साइज ले लेते हैं। थोड़ा जूम आउट करते हैं यहाँ से। अब जूम आउट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर क्या है, GST नंबर, फिर कैश मेमो, इसके बाद बिल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बॉर्डर लगाना। और बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको पता था, यहाँ पर डिजाइन टैब में जाते थे और यहाँ से पेज बॉर्डर में जाके हम क्या करते थे, यहाँ पर बॉक्स में टाइप करके यहाँ से बॉर्डर लगता था। तो डबल बॉर्डर था, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं बॉर्डर में और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। अब देखिए हमारा एक काम हो चुका है, बॉर्डर वाला काम हमारा क्लियर है, हो चुका है। अब हमें क्या करना है ना, दूसरा काम। पहला काम हमारा क्या था, बॉर्डर लगाना, वो भी हो चुका है। दूसरा काम हमें क्या करना है, तो इसका जो मार्जिन है, पेज का जो मार्जिन है, इसको हमें क्या करना है, घटाना है। यानी कि ये हमारा नॉर्मल है, तो हमें रखना कितना है, नैरो में करना है। तो पेज का मार्जिन जो घटता है या बढ़ता है वो कहाँ पर होता है, तो लेआउट टैब में होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। लेआउट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम मार्जिन, मार्जिन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, नैरो में क्लिक कर देना है। अब देखिए ये निकट आ गया इसका, है ना। तो इस तरह से मार्जिन हम इसको पहले घटा लेते हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं हम GST नंबर, GST नंबर। ठीक है, GST नंबर लिखने के बाद यहाँ से हम डॉट डॉट देते जाएंगे। फिर यहाँ टैब दबाएंगे हम, बीच में आ जाएगा मेरा, और यहाँ लिखेंगे हम कैश मेमो। ठीक है, देन यहाँ टैब क्लिक करेंगे और लास्ट में जाने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिल नंबर, बिल नंबर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम किया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वर्क जो करना है वो क्या करना है बता रहे हैं आपको हम। बस इसको साइड में कर रहे हैं हम। साइड में हो जाने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट वर्क। तो बड़ा सा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी नाम देना है बिल बुक में, जो भी आपका शॉप का नाम है, जो भी इंटरप्राइजेस का नाम है, या जो भी आपका नाम है यहाँ पर, तो उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लक्ष्मी इंटरप्राइजेस। तो यहाँ हम एंटर करते हैं लास्ट में, कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। और इसको हमें क्या करना है ना, ये नीचे आ गया बट मार्जिन, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं होम टैब में ये जो हमारे पास है ये लेफ्ट अलाइन में है। तो इसको हमें सेंटर अलाइन में करना है, ताकि जो भी हम लिखें, ठीक है, वो हमारा बीच में आए। तो शॉर्टकट आप देख सकते हैं इसका क्या है, Ctrl E, या फिर यहाँ लिखने के बाद हम कर सकते थे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लक्ष्मी इंटरप्राइजेस। ठीक है, लक्ष्मी इंटरप्राइजेस। अब इसको हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, आई मीन लक्ष्मी इंटरप्राइजेस को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को क्या करना है, हमें क्लिक करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को क्लिक करने से हमारा क्या होता है ना, कि फॉन्ट का जो साइज होता है वो बढ़ता है। अब हमारे पास ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको Ctrl E प्रेस करना है, ताकि ये क्या हो, बीच में आ जाए। ठीक है, Ctrl E प्रेस किया और देखिए ये पेज के बीच में आ गया, सेंटर में आ गया हमारा, है ना। इतना कम हमारा हुआ। बट अभी भी हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि इसको हमें पहले बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए सबको पता है, इस पर क्लिक करते हैं हम, देखिए बोल्ड हो गया। अभी भी हमारा कुछ कम ही लग रहा है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज में जाके यहाँ पर, यहाँ से इसको हम चेंज कर देते हैं, एरियल ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही एरियल ब्लैक कर दिया ना, तो देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट और इस लेस देन में क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज 24 रखते हैं और फिर से हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है। अब यहाँ तक करने के बाद आगे जो हमें करना है वो क्या है, एक शेप्स इंसर्ट करना है और शेप्स के ऊपर में हमें लिखना है
ठीक है, जो भी यहाँ पर आपका शॉप है, जिस प्रकार का शॉप है उसको लिखना है, उसके बारे में बताना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्यूटर एंड मोबाइल एसेसरीज। तो उसके लिए हमें एक शेप्स इंसर्ट करना होगा। यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में हम, और यहाँ शेप्स ले लेते हैं। कौन सा शेप्स लेंगे हम, ये वाला शेप्स ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कर रहे हैं ड्रैग, और यहाँ हम लिख रहे हैं मोबाइल एंड कंप्यूटर मोबाइल एसेसरीज। ठीक है, यहाँ देखिए येलो कलर का छोटा सा डॉट दिख रहा है, जिसके जरिए आप यहाँ शेप्स का आकार में चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कर दिया हम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेना है, और इसके ऊपर में फिर से हमें ड्रैग करना है या ड्रॉ करना है, और हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, तो कंप्यूटर एंड मोबाइल एसेसरीज। ठीक है, इतना लिखने के बाद शेप्स के सेंटर में लाते हैं हम। तो सिलेक्ट करेंगे इसको और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, शेप्स के सेंटर में आ जाएगा हमारा। अब ये जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये शेप्स का मतलब शेप्स फिल है। तो इसको हमें करना है नो फिल। क्लिक करेंगे पहला वाला शेप्स में, जहां लिखा हुआ है कंप्यूटर एंड मोबाइल एसेसरीज, इस पर हमें क्लिक करना है। टेक्स्ट में क्लिक करिएगा तो शेप्स में क्लिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए हो गया। वैसे भी यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे हम शेप्स फिल में, और यहाँ से हमें करना है नो फिल। अब देखिए जैसे नो फिल करेंगे ना, तो नो फिल करने के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिक इसका जो फिल है तो वो हमारा गायब हो जाता है। वापस से पीछे साइड में यहाँ जो आउटलाइन दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, इसको भी हटाना है। तो हम क्लिक करेंगे इसी पर, और यहाँ से शेप आउटलाइन में करेंगे इसको नो आउटलाइन। देखिए हट चुका है। और इसके बाद थर्ड नंबर में जो काम करना है हमें, वो क्या है, शेप्स, जो बैक वाला शेप है, पीछे वाला शेप है। ठीक है, जो राउंड शेप में दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसका भी शेप फिल में जाके इसको कर देते हैं नो फिल। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं हम, इस तरह से कंट्रोल भी कर दिए, बोल्ड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो काम है, अब देखिए यहाँ पर ये कर्सर हमारा यहाँ पर है, एंटर कर देते हैं, नीचे आ जाएगा, कंट्रोल एल दबाते हैं ताकि लेफ्ट में आ जाए हमारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरह से ये काम करता है। उसके नीचे, इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, तो कर्सर को छोटा करना है, क्योंकि फॉन्ट साइज हमारा कितना है, 24 है। तो इतना हमें नहीं रखना है। तो हमारे पास यहाँ कितना था, 11 या 12 था। तो इस तरह से हम ले आते हैं यहाँ पर। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाके फिर से शेप्स इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट टैब में जाएंगे हम, और वापस से शेप्स इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से हम कौन सा शेप्स इंसर्ट करेंगे, अभी ये टेक्स्ट बॉक्स का क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ ड्रैग करेंगे जहाँ हमें लिखना है एड्रेस। अब की बार हमें यहाँ क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। तो यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ लिख रहे हैं हम एड्रेस। ठीक है, ए एड्रेस लिखने के बाद यहाँ हम कॉलन दे देते हैं, और एक बार टैब प्रेस करते हैं, और यहाँ लिख रहे हैं हम जो भी एड्रेस है वो। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम झरिया लिख रहे हैं, यहाँ पर झरिया, कॉमा दे दिए, यहाँ पर धनबाद लिख रहे हैं। ठीक है, धनबाद। फिर यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉमा देखिए, फिर झारखंड। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ दे देते हैं रेंडमली पिन कोड, जैसे कि 828111। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ आ गया हमारे पास फोन नंबर। अगर आपको ऐड करना है तो फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा स्पेस दे देते हैं दोनों के बीच में, ताकि अच्छा लगे देखने में भी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम स्पेस दे दिए, और यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर वापस से टैब में जाएंगे, और यहाँ हमें लिखना है फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर, फोन नंबर। अब यहाँ कॉलन देंगे, डल देंगे छोटा सा, और यहाँ से हम लिख रहे हैं फोन नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया एक। फिर यहाँ और एक फोन नंबर देना है, तो यहाँ ये दे सकते हैं आप, कॉमा देके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 10 करके हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास एड्रेस कंप्लीट है। दोनों के बीच में अगर आपको लगता है कि स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ से घटा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको हम दोनों को, और इसके बाद यहाँ होम टैब में जाएंगे हम, और यहाँ लाइन स्पेसिंग के जरिए आप यहाँ से घटा सकते हैं। ठीक है, ये हट गया, और ये नहीं हटा तो इस पर क्लिक कर दीजिए, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब ठीक है ना, दोनों के बीच में जो स्पेस था वो हमारा गायब हो चुका है। ये अगर आपको लगता है थोड़ा लेफ्ट में है, तो उसको सेंटर में कर सकते हैं। इस तरह से अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आ गया यहाँ तक, रहने दीजिए, ये सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जो आउटलाइन है, ये शेप्स का जो आउटलाइन, इसको हटाना है। तो क्लिक करना है इस पर, और यहाँ इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेव्स फॉर्मेट, क्लिक करिए, और यहाँ मिलेगा सेव आउटलाइन, और यहाँ क्लिक करना है आपको नो आउटलाइन। हो गया यहाँ तक का काम। आप एंटर करिए, एंटर करते रहिए, और नीचे यहाँ लिखिए क्या, नेम, कस्टमर का नाम अगर हमें लिखना है ना, तो वहां हमें लिखेंगे यहाँ पर नेम। यहाँ सीरियल ब्लैक किया हुआ है, तो यहाँ इसको हम करते हैं F+4। अब यहाँ लिख रहे हैं नेम।
नेम लिखने के बाद हमें क्या करना है, तो इसको यूज कर सकते हैं आप, या फिर डॉट डॉट का यूज कर सकते हैं। एक मिनट, ये सेव्स है इसीलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर नो फिल कर देते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ सेव फॉर्मेट में जाके यहाँ सेव फिल में नो फिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ इसको मिटा के हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, अंडरस्कोर दे रहे हैं ताकि वो पूरा शो करे हमारा। आ गया ना। एंटर करने के बाद यहाँ हम एड्रेस लिख दे रहे हैं, एड्रेस। अब किसका एड्रेस, ये कस्टमर का एड्रेस, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे हम, और देन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ईमेल आईडी वगैरह अगर कुछ देना है तो। ईमेल आईडी। अब सही है। अब की बार हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सीधा करना है ताकि हमारे पास सीधा लेके देखने को मिले। यहाँ से मिटा देते हैं, एक वाले ये। अब छोटा सा हमें नीचे कॉलम बनाना है, सॉरी टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, वापस से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कितना कितना बनाएंगे, तो बना लेते हैं हम तीन चार पाँच, पाँच कॉलम का बना लेते हैं, और रो अगर हम इंसर्ट करना होगा तो बाद में हम कर सकते हैं, फिलहाल पाँच पाँच का बनाते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, पाँच का, ठीक है। हमें लिखना यहाँ पर क्या है, तो यहाँ लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। फिर लिखना है यहाँ प्रोडक्ट, देन हम यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर रेट, फिर हम यहाँ लिख रहे हैं अमाउंट, ठीक है। एंटर अगर करिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा ना कि बीच में, यानी आपका यहाँ पर और एक स्पेस आ जाएगा, कह सकते हैं कि उसके नीचे और एक लाइन आ जाएगा लिखने के लिए, देखिए यहाँ पर आ गया ना। तो ये एंटर नहीं करना, हमें हमें क्या करना है, यहाँ पर टैब प्रेस करना है ताकि वो आगे जाए। आगे चला गया, यहाँ ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि यहाँ जो भी प्रोडक्ट है वो फिल करना है ना हमें, जो कस्टमर लेता है या जो आप बेचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे, नीचे यहाँ पर, इसके बाद हमें और दो चार यहाँ पर रो ऐड करना है, तो क्लिक करेंगे इस पर और हम क्या प्रेस करते जाएंगे, टैब प्रेस करते जाएंगे। लास्ट में क्लिक करना है, लास्ट वाले यहाँ पर कॉलम में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैब प्रेस करते जाएंगे, देखिए नया नया बन रहा है। मतलब ये से क्या होता है, कर्सर आगे बढ़ता है। और यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सब टोटल, सब टोटल, सब टोटल लिखे। अब सब टोटल लिखने के बाद हम वापस से जाएंगे, टैब क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टैक्स। फिर यहाँ टैब प्रेस करते जाएंगे और यहाँ हमें लिखना है क्या, आपकी बार टोटल, नीचे यहाँ लिख रहे हैं हम टोटल, ठीक है। याद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा नीचे होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि और कुछ हमें सामान ऐड करना है इसमें, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और एक टैब प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पर वो नीचे हो जाएगा। अभी कितना हमारे पास है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, पर्याप्त है, इनफ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लास्ट में जाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद हमें क्या करना है, और एक यहाँ पर रो को ऐड करना है। यहाँ से टैब में क्लिक कर देंगे और यहाँ देखिए रो ऐड हो चुका है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। हम्म, और यहाँ पर हमें लिखना क्या है, तो यहाँ पर लिखना है हमें अमाउंट इन वर्ड, जो वर्ड में आता है ना उसी को लिखना है हमें, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ कस्टमर का सिग्नेचर दे देते हैं, एक यहाँ कस्टमर साइन का, कस्टमर साइन का दे देते हैं, और जगह,
आ गया। राइट साइड में यहाँ दे देते हैं हम क्या, जो भी शॉप ओनर है उसका उनका सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर वापस से इनका भी यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अंडरस्कोर दे देते हैं ताकि वो जगह बन जाए हमारा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है ना, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये लास्ट वाला रो को इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा मेरा। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे टेबल लेआउट में, क्लिक करेंगे टेबल लेआउट में। यहाँ आपको दिख रहा होगा मर्ज सेल, मर्ज कर देंगे यहाँ से। देखिए सेल हमारा मर्ज हो चुका है और यहाँ हमें लिखना क्या है, तो यहाँ हमें लिखना है अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड। और अब सही है, नीचे लिख सकते हैं ना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि देखने में और अच्छा लगे, ठीक है। ये जो भी फॉन्ट है तो नीचे कर देते हैं हम, सेंटर में आ जाए हमारा। अब यहाँ करने के बाद चलिए, अब लास्ट काम हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये हमारा रेडी हो चुका है। और लास्ट काम हमारे पास क्या बचा है, तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लेआउट में जाने के बाद सॉरी, हमको करना है पेज कलर ना। तो पेज कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डिजाइन में और यहाँ से हमें करना है पेज कलर। पेज कलर में क्लिक करेंगे हम और यहाँ से कौन सा कलर हमें लेना है, तो ये वाला, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बिल बुक रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और किस तरह से बना है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और खुद से ट्राई करिएगा ताकि आपका भी बने। और अ, बनाने के बाद मतलब जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना हम टूल बताए हैं आपको, ये टूल्स को जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना आपको याद रहेगा, है कि नहीं, कि कौन कौन से टूल्स में क्या क्या काम होता है क्या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी टूल्स हमने बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सा टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है। तो यहाँ एक दो तीन चार पाँच, पांच टैब हमने बताया और पांच टैब से रिलेटेड यहाँ जितना आप क्या कहते हैं कि अलग अलग कमांड्स को देखेंगे तो अलग अलग कमांड्स का अलग अलग यूज होता है और सभी कमांड्स को यूज करिएगा तो आपको याद रहेगा, है ना। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट में, अब की बार भी बनाएंगे एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, देन हम जाएंगे रेफरेंस टैब में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।